कौशिक बोले देखो राघव और पापड़ी ताड़का आ रही है, इसके मारे मुनि वृंदों की निस्तारण जानी जा रही है। कौशिक बोले देखो राघव पापड़ी ताड़का आ रही है, इसके मारे ये मुनि बिंदु निस्तारण जाने जा रही है, निस्तारण जाने जा रही है। देखो देखो वह और बड़ी धनवा धारण असुरार करो, ए सुरमणि ये रथी बार बढ़ो ये पाप का संघार करो, पाप का ये संघार करो। आज इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, अब तो वही प्रभु श्री राम ने ताड़का को देखा है, ताड़का ने आगे बढ़कर के जैसे ही प्रभु श्री राम को हाथ लगाना चाहे सही भगवान ने देरी नहीं की है, अपने बाण को चला दिया है और पापनी का वध कर दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर वही विश्वामित्र जी छोटे भैया लक्ष्मण और राम को लेकर के, समय बहुत कम है, और यही दोनों भाइयों को लेकर के पुनः जनकपुरी के लिए चल देते हैं। और जैसे ही जनकपुरी में जाकर के देखा है, वहां पर बड़ा सुंदर धनुष जो है यज्ञ होने के लिए जा रहा है, सीता का स्वयंवर होने के लिए जा रहा है, तमाम देश के राजा आए हैं। और ऐसा ही नहीं मेरे भागवत प्रेमियों, राजा जनक जी का ये प्रण है कि जो भी इस धनुष को महाराज तोड़ देगा उसी के साथ में अपनी बेटी सीता का विवाह मैं कर दूंगा। वहां पर महाराज वही विश्वामित्र जी बेटा राम और लक्ष्मण को जाकर के पहुंचे हैं। और ऐसा ही नहीं, वो धनुष जो है किसी राजा के हिलाए से हिल नहीं रहा है। आज वो धनुष जो है किसी के हिलाए से हिल नहीं रहा है। अब तो राजा जनक जी बारी बारी के साथ में आदेश करते जा रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, एक राजा रही, दो राजा रही, उस धनुष में महाराज 10,000 राजा लग गए, लेकिन किसी से वो धनुष हिला तक नहीं है। सहस्त्र भूपद से कई बार सहस्त्र भूपद से एक ही बार और लगे उठावन तरहीन तारा। जैसे ही 10,000 राजा लग गए, किसी के हिलाए से वो धनुष हिला नहीं है।
और यहाँ रामायण की चौपाई में बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, ऐसे स्त्री भूप शस्त्र भूप दसे कई बार और लगे उठावन तरह तारा। सहस्त्र भूप 10 एक ही 12 कितने सहस्त्र भूप 10 एक ही बार में 10,000 तो धनुष कितना लंबा होगा परीक्षित महाराज? 10,000 राजा अगर लग गए तो उनके 20,000 तो हाथ हो ही गए। तक करेल कितनी बड़ा दूर हो, ऐसा नहीं है। सहस्त्र भूप 10 एक ही 12 एक एक करके महाराज 10,000 राजा लग गए, लेकिन धनुष जो है किसी के हिलाए से हिला रही। अब तो वही राजा जनक जी सोचने लगे हैं कि मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरी बेटी का स्वयंवर नहीं होगा, और बोले हैं वही राजा जनक, पारी समझ लिया और ये तरी गलरी समझ लिया और योने पुरखों की और संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कह रही पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। हम खुले तौर से कह रहे पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। एकदम से राजा जनक जी ने जैसे ही कहा, मुझे मालूम पड़ गया है अब मेरी बेटी सीता का स्वयंवर नहीं होगा, क्योंकि एक एक करके 10,000 राजा लग गए जिनके हिलाए से धनुष हिला रही है। मुझे मालूम पड़ता है कि धनुष उठाने वाला कोई नहीं है। और ये बात जैसे ही कही, कहने लगे हैं कि इनकी माओ ने इनको दूध नहीं पिलाया है। ललकार करके जैसे ही कहा तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, और जैसे ही लक्ष्मण जी खड़े हुए बोले इतना महाघात उन पुरुषों में तासीर नहीं। क्या कहा जनक फिर से बोलो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं।
लक्ष्मण जी ने बात को सुना से उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे अरे राजा जनक, क्या कहा कि उन संतानों में हलो